नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम इस वीडियो में एक छोटू सा स्टॉक कवर करने जा रहे हैं। दरअसल वो खबर पे या फिर रडार पे इसलिए आया है क्योंकि पिछले 31 ट्रेडिंग सेशन से इसमें बम्पर तेज़ी देखने को मिल रही है। बैक टू बैक अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बीच में ये स्टॉप नहीं हुआ, लगातार 31 दिन से इसमें अपर सर्किट लग रहा है। अब ऐसे में आप स्टॉक का नाम जानना चाहेंगे, उसके फंडामेंटल्स जानना चाहेंगे, तो हम हर एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिज़नेस टुडे बाज़ार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, इस स्टॉक का नाम है जामश्री रियलिटी। जी हाँ, जामश्री रियलिटी के नाम से ये स्टॉक है। मौजूदा भाव करीब इसका 262 रुपये पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, और इसमें लगातार अपर सर्किट बना हुआ है। 12 जुलाई 2024 से आप समझिए 27 अगस्त 2024 के बीच में 31 ट्रेडिंग सेशन हुए और लगातार इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 6 महीने में 500% भाग चुका है यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो अपर सर्किट लग रहा है वो 2% के हिसाब से लग रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स में करीब 20% का लगता है, कुछ में 10 का लगता है, कुछ में 5, और इसमें 2% का अपर सर्किट लग रहा है यहाँ पे। अब इसमें कुछ खबरें थी और साथ ही आपको मैं बताऊं कुछ फंडामेंटल्स भी इसके समझने यहाँ पे ज़रूरी हैं। तो जामश्री रियलिटी की जो एक स्टॉक में जो बढ़त बनी या तेज़ी बनी, इसके पीछे एक कारण ये भी था कि 15 जुलाई को स्टॉक स्प्लिट का ऐलान हुआ, और स्टॉक स्प्लिट में ये ऐलान किया गया कि एक के बदले 100 स्टॉक बांटे जाएंगे। जी हाँ, एक के बदले 100, 1:100 का रेशो रखा गया है यहाँ पर। कंपनी बेसिकली स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है, एक तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए की जाती है, ऊपर से जो निवेशक हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया जाता है, और कई तरह की चीज़ें और होती हैं इसमें। अब यहाँ पे इसके एक बार फंडामेंटल समझ लेते हैं उसके चीज़ों को लेकर कि भाई आखिर कंपनी करती क्या है, क्या लिमिटेशंस है, प्रोज और कॉन्स क्या हैं, सब चीज़ों को समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल की बात करता हूँ कि जामश्री रियलिटी का काम क्या है। यहाँ पे इंडिया बेस्ड कंपनी है ये। रियल एस्टेट डेवलपमेंट, लीजिंग ऑफ इट्स स्पेस, यानी जो स्पेस होता है जगह, उसको लीज पर देना, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से जुड़ी हुई है ये। 2 सेगमेंट्स मेन है इसके, एक तो प्रॉपर्टी और रिलेटेड सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़ी हुई है। इसके पोर्टफोलियो में अगर आपने सुना हो तो शुभम रिजॉर्ट, JR इग्निट बिजनेस पार्क और स्वादिष्ट रेस्टोरेंट जैसे नाम है इसमें, जिसमें से लग्जरी स्टेज जो होते हैं वो कई तरह के रिजॉर्ट्स हैं इसमें। कंपनी के JR इग्नाइट के नाम से एक बिजनेस पार्क है जो सोलापुर में है। यहाँ पर जो कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज मुहैया कराती है यहाँ पर, और करीब जो कैपेसिटी है इनके, अच्छी खासी कैपेसिटी यहाँ पर है रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई भी। अब इसके कुछ फंडामेंटल्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। और क्या फंडामेंटल्स, कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, छोटा सा 184 करोड़ का है। हाई देखें 263 जो अभी चल ही रहा है। लो देखें 36 रुपये का लो है। रिजर्व्स देखें नेगेटिव है। कंपनी की बोरोइंग की बात करें, कर्ज 47 करोड़ रुपए का कंपनी पे कर्ज है। अब 184 करोड़ का मार्केट कैप है, 47 करोड़ का यहाँ पे कर्ज हो गया। इसके अलावा इसमें और चीज़ें जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसका इंडस्ट्री पी देखें तो 81 के आसपास है यहाँ पे। डेट टू इक्विटी अगर इस कंपनी का देखें तो वो नेगेटिव है, -11 है यहाँ पे। बुक वैल्यू देखें वो भी नेगेटिव -11 है यहाँ पे। EPS -3 है यहाँ पे। आप देखिए अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है यहाँ पर। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी की क्या स्थिति है यहाँ पे। अब इसकी लिमिटेशंस में और चीज़ें कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो पिछले 3 सालों में वो -1.60% रही है। कंपनी के ROE की, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी नेगेटिव है, पिछले 3 साल में -68% रहा है। इसके अलावा कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लोज रहे हैं जो मैंने आपको बताया। लो एबिटा रहा है, पिछले 5 सालों में एबिटा मार्जिन को देखें तो वो नेगेटिव 32% के आसपास रहा है। बुक वैल्यू नेगेटिव है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जो मैंने आपके सामने खोल के रख दी कि इस कंपनी को लेकर क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से 31 दिनों से स्टॉक भागे जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में वो ये वीडियो बनाने का मकसद भी होता है कि जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो कहीं ट्रैप ना हो जाए, फंस ना जाए इस तरह के स्टॉक में। कई बार ऐसा होता है कि कई स्टॉक्स को भगाया जाता है और उसके बाद फिर एकदम से जब उसमें नीचे लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो निकलने का रास्ता मिलता नहीं है। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।